क्लास 9th और 10th में मैथ्स पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि बेसिक्स मैथमेटिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर को हर जगह कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अगर इसका जानकारी आपको अच्छे से मिल गया तो आपका स्पीड भी अच्छा रहेगा और कॉन्सेप्ट चीज़ें आप लोगों अदर स्टूडेंट से तो अच्छी तरह से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है। इसमें नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे, जो कि वास्तविक संख्या होती है। और दूसरा नंबर सिस्टम का पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, जिसमें काल्पनिक संख्या होती है। और इसमें तो रियल नंबर में क्लास फर्स्ट से यानी 1 क्लास से 10th क्लास तक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर 10+2 में पूछा जाता है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। रियल इमेजिनरी नंबर को मिला के एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। रूट अंडर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव ऋणात्मक संख्या होती हैं रूट के अंदर में, तो वो एक इमेजिनरी नंबर होती है। तो यहाँ तक तो ये सब तो हमको नहीं पढ़ना, हम लोग को टोटली नंबर सिस्टम में रियल नंबर पे ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें तो आते हैं डिजिट के बारे में आ जाते हैं। डिजिट क्या होता है? जब बहुत पुराने ज़माने में नंबर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कोई भी चीज़ का आदान प्रदान केवल एक्सचेंज के हिसाब से होता था। मतलब कि एक दूसरे को ज़रूरत के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि मेरे पास चावल ज़्यादा है तो चावल का ज़रूरत नहीं, हमको दाल का ज़रूरत है। और कोई मेरे पड़ोसी के पास दाल ज़्यादा है और चावल का उसको ज़रूरत है, तो हम क्या किया, अपना चावल दे देते थे, दाल ले लेते थे। इस तरह से एक्सचेंज होता था। मगर कभी कभी कोई कीमती चीज़ है या इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उससे कंपेरिजन किया जाए तो कभी कभी इस सिचुएशन में, एक्सचेंज वाले सिचुएशन में क्या होता था कि महंगा चीज़ है जो दे दिए और सस्ता चीज़ लेना पड़ जाता था, मजबूरी होता था। न नंबर सिस्टम था, न मेजरमेंट था, तो नहीं था। तो नंबर सिस्टम का पहले आविष्कार हुआ, तो सबसे पहले उसमें क्या, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो डिजिट का आविष्कार हुआ। डिजिट क्या होता है? डिजिट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। डिजिट के बारे में जानते हैं। डिजिट के बारे में, डिजिट जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, टोटल 10 डिजिट होते हैं। इसमें 1 से लेकर 9 तक दुनिया के अलग अलग कोने में आविष्कार हुआ, मगर 0 का आविष्कार इंडिया में हुआ आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स। ये क्या होता है मैथमेटिकल टूल्स? मैथमेटिकल टूल्स टोटल 4 होते हैं। ऐड का जो साइन होता है वो एक मैथमेटिकल टूल्स है। सब्ट्रैक्ट का एक साइन मैथमेटिकल टूल्स है। मल्टीप्लाई का साइन मैथमेटिकल टूल्स है। और डिवाइड का साइन मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक है। डिजिट और मैथमेटिकल टूल्स का आविष्कार हो चुका था। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन होना शुरू हुआ। अब क्या किया गया कि कोई भी डिजिट उठाया और उसको मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा उसमें अलग अलग उसका संक्रियाएँ यानी ऑपरेशंस होने लगा। ऑपरेशन होने लगा तो कोई ना कोई नया नंबर का आविष्कार होने लगा। और नंबर टोटल शुरू में डिजिट के रूप में 10 था, और जब मैथमेटिकल ऑपरेशन होने लगा तो नंबर अनगिनत संख्या बनने लगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर बनने लगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर बनने लगा तो उसमें क्या हो गया कि नंबर को अब कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी हो गया, यानी कि अलग अलग ग्रुप में बांटना ज़रूरी हो गया। तो ग्रुप में बांटने के लिए क्या है कि अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। तो सबसे पहला ग्रुप जो बना, नेचुरल नंबर बना। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? इस पे आते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर या गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जनरली ये डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा, बट आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर या प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये गिनती की संख्या है। शुरुआत हम लोग 1 से ही करते हैं और ये सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक अलग ग्रुप को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ा, तो एक्सटेंड किया तो होल नंबर आ गया। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो को आप इंक्लूड कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। इसमें जीरो को भी मैंने इंक्लूड कर लिया, जीरो को इंक्लूड किया तो ये होल नंबर हो गया।
इतना तक तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इंटीजर। यहाँ पे हम लोग आते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर। अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर को हम होल नंबर के साथ कंबाइंड करके लेके चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं, कम्बिनेशन एक बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है इंटीजर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, बीच में 0 दीजिए और दाईं ओर है जब प्लस पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड माइनस नेगेटिव में -1 -2 -3, ठीक है। 0 से राइट की ओर बढ़िएगा तो आपका नंबर का वैल्यूज बढ़ेगा, जैसे कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से 4, इस तरह से। जबकि 0 के बाईं ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो ये घटेगा, यानी कि जैसे कि 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। इतना तक तो सही है। अब इसमें क्या है कि ऑड इंटीजर होता है। ऑड इंटीजर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, बस इतना ही समझना है हमको कि 2 से जो ना कटेगा वो सब ऑड इंटीजर होगा। अब 2 से नहीं तो +-1, +-3, +-5, +-7। अब यहाँ पे क्या है कि +-1 लिखने का मतलब है कि +1 भी और -1 भी, ठीक है। इस सुविधा के लिए हमने ऐसा लिख दिया ताकि गैदरिंग ना हो, ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। इसमें हम लोग को +1 भी ऑड इंटीजर, -1 भी ऑड इंटीजर, इतना तक तो आपको क्लियर है। आगे हम लोग आते हैं जहाँ से हम लोग का कॉन्सेप्ट का शुरुआत होता है। 10th का बुक स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में, तो वहाँ में ये सब का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर क्या होता है, इस पे हम लोग आते हैं, इसी को समझना है मेनली। तो जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर क्या होता है? फॉर्म ऑफ 2m + 1, एक फॉर्म रूप होना चाहिए 2m + 1 के जैसा एक रूप होना चाहिए, और उसका जहाँ पे m का जो वैल्यू होना चाहिए वो इंटीजर के बराबर होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, इज कॉल्ड ऑड इंटीजर। तो ये पूरे को होल को हम लोग ऑड इंटीजर कहेंगे। जैसे कि 2m + 1 = 1 है, ये ऑड होता है। अब जहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर होना चाहिए, तो m का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए, नहीं तो +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3। तो पुट करके देखते हैं, यहाँ पे m का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 2 इंटू m की जगह 0 +1 तो 1 आया, m की जगह 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 3 है, m का इक्वल 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1 तो 5, m का 3 रखते हैं तो 2 × 3 + 1 = 7, और ये जितना 1 3 5 7 है ये सब ऑड आया, तो ऑड फॉर्मेट ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इवन इंटीजर में। देखिए इवन इंटीजर को हम देखिए, इवन इंटीजर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर क्या है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो जैसे कि +-2 हो गया, +-4 हो गया, +-6, +-8, ये सब क्या है? यानी कि +2 और -2 दोनों इवन इंटीजर है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का जनरल फॉर्म क्या होता है? फॉर्म ऑफ 2m, 2m के फॉर्म में कोई नंबर है जहाँ पे m का वैल्यू जो है एक इंटीजर के बराबर है, यानी कि m का वैल्यू इंटीजर के रूप में है, यानी कि m क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, +-1 +-2 ये सब हो सकता है, तो उसको हम लोग इवन इंटीजर कहेंगे 2m को, ठीक है। अब मान लीजिए 2m है, m की जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करते हैं, m की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं, 2 × 1 = 2, 2 पुट किए तो 2 × 2, 3 पुट किए, -1 पुट किए तो 2 × -1 -2, ये सब क्या है? 2 4 -2 -4 ये सब इवन है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम एक स्पेशल चीज़ देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर और जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर। जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर, जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर। तो जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर क्या था? 2m + 1 जो फॉर्म है, m जहाँ इंटीजर हो तो ये ऑड कहलाता है। तो इससे ये पता चलता है कि 2 क्या है? इवन है, m क्या है? इंटीजर है, यानी कि इवन को इंटीजर से गुना करके उसमें 1 क्या है? ऑड है,
ऑड को जब जोड़ते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है वो ऑड नंबर प्राप्त होता है, यानी कि इवन इंटू इंटीजर प्लस ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो जो भी नंबर बनेगा ऑड बनेगा। इसमें कोई भी आप इवन लीजिए, कोई भी इंटीजर लीजिए और उसमें कोई भी ऑड को जोड़ दीजिए, तो इस प्रक्रिया से हमको जब भी मिलेगा नंबर तो ऑड ही मिलेगा। ये जनरल फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आया। सेम इसी के तरह जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर का जो होता है कि 2m इवन है। अब 2m में 2 इवन होता है और m इंटीजर होता है, तो इवन इंटू इंटीजर, ठीक है, इवन इंटू इंटीजर होता है तो इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। इस इवन बनता है, मान लीजिए 4 एक इवन लिया मैंने, इसमें इंटीजर के रूप में -3 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, जो आया वो इवन ही आया। तो इतना तक तो आपको हम समझ में आ चुका, ठीक है। ओके।